आंसर्स। चलिए, ओके, सो लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन। क्या आंसर होगा यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे आंसर्स आ चुके हैं लगभग। वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स, स्मॉल पॉक्स के लिए वैक्सीन किसने डिस्कवर किया? ठीक है, ये क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या हो सकता है? लुइस पैस्चर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एडवर्ड जेनर, जॉन मेंडल। देखेंगे एवरेज अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमोस्फेयर क्या हो सकता है। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स दिए हैं, 58%, 68, 88, लेकिन आंसर क्या होगा? 78.008, यानी 78.09%। ठीक है, या 086, आई थिंक 086, और वो 09 में कन्वर्ट कर दिया हमने। थर्ड क्वेश्चन क्या है? द मोस्ट कॉमन कैरियर ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज क्या है? तो हाउस फ्लाई, यस। ड्रैगन फ्लाई नहीं होता है, एंट भी नहीं है, स्पाइडर भी नहीं है। हाउस फ्लाई इज द मोस्ट कॉमन अमॉन्ग द फॉलोइंग। यहाँ पे जितना भी दिया उसमें कॉमन हाउस फ्लाई है। ठीक है, नहीं तो वैसे मच्छर भी होते हैं, राइट। नेक्स्ट दो क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन, अ डिजीज इन ह्यूमन बींग्स कॉज्ड बाय वायरस। वायरस के वजह से, इन ये चार ऑप्शन आपके सामने है, इनमें से कौन सा है जो वायरस के वजह से होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग ओनली रिप्रोड्यूस इनसाइड द होस्ट सेल। ये यहाँ पे है कि होस्ट सेल में कौन सा रिप्रोड्यूस करता है। चार ऑप्शन यहाँ पे दिया है। सेम वैसे ही 4 और 5 लिखकर अपना अपना आंसर चैट बॉक्स में डाल दीजिए। ओके, बहुत सारे आंसर्स आ चुके हैं, सो लेट्स डिस्कस अबाउट दिस। ठीक है, डिजीज इन ह्यूमन बीइंग, ये ह्यूमन बीइंग में जो वायरल डिजीज है कौन सा? टाइफॉइड इज अ बैक्टीरियल डिजीज, डिसेंट्री इज नॉट अ वायरल डिजीज, कॉलरा इज नॉट अ वायरल डिजीज, सो इन्फ्लुएंजा इज अ वायरल डिजीज, है ना, इन्फ्लुएंजा। सो फ्लू इज अ फ्लू इज अ वायरस, इज कॉज्ड बाय वायरस, इन्फ्लुएंजा, है ना। Okay, which of the following only reproduce inside the host cell? That is your virus. ठीक है, so here is the answers. Edward Jenner, ठीक है, एडवर्ड जेनर स्मॉल पॉक्स वैक्सीन बनाने वाले थे, और 78.09 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हाउस फ्लाई इज द कॉमन कॉमन कम्युनिकेबल डिजीज का वेक्टर है। इन्फ्लुएंजा वायरल डिजीज है, और वायरस क्या है? वायरस ही ऐसा होता है जो होस्ट में जाकर रिप्रोड्यूस करता है। ठीक है, होस्ट को इन्फेक्ट करके रिप्रोडक्शन करता है। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे आंसर्स। नेक्स्ट, टुडे व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट। Today what we are going to talk about? Today we are going to talk about pathogens. So pathogens are the microorganism causing disease. ठीक है, ये लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, सॉरी, ये लास्ट क्लास में पढ़ा था, राइट, कि पैथोजन क्या है? पैथोजन वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जो डिजीज कॉज करता है। सो इट इज कॉल्ड डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये हमने लास्ट क्लास में देखा था। उसके बाद कम्युनिकेबल डिजीज कैसे ट्रांसफर होता है ये भी हमने देखा। कैरियर किसे कहते हैं, कैसे वो कैरियर काम करता है, ये भी हमने देखा। आज का सेशन शुरू करते हैं एक रियल लाइफ क्वेश्चन से। ठीक है, हमेशा शुरू करते हैं रियल लाइफ क्वेश्चन से, आज भी शुरू करते हैं। डू प्लांट्स नीड नाइट्रोजन? क्या प्लांट्स को नाइट्रोजन चाहिए? अगर यस है तो कैन दे टेक नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम एयर? अगर नो है तो हाउ डू दे टेक नाइट्रोजन देन? इन द फॉर्म ऑफ फिक्स नाइट्रोजन, है ना। तो
क्वेश्चन देखिएगा, ये ग्रीन जो है वो आंसर है, ये ग्रीन से जो लिखा है वो आंसर है, और ये क्वेश्चन है। डू प्लांट्स नीड नाइट्रोजन? ऑफ कोर्स इट नीड्स नाइट्रोजन। कैन दे टेक नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम एयर? नो दे कैन नॉट। तो कैसे लेगा अगर डायरेक्ट एयर से नहीं लेगा तो? इन द फॉर्म ऑफ फिक्स नाइट्रोजन, यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। ये क्या है नाइट्रोजन फिक्सेशन? ये कैसी ये दुविधा है क्या? ये क्या समझ में कुछ नहीं आ रहा है, ऐसा ही आप लोग सोच रहे होंगे, बट इसका मेरे पास एक उपाय है, एक कहानी हम आपको सुनाना चाहते हैं जो आपके सारे परेशानियों को क्या कर देगा, झट से दूर कर देगा। वो कहानी है क्या? क्या है वो कहानी? बहुत सिंपल कहानी है। एक बार क्या हुआ ना, आसमान से ना बारिश हुई, वाटर फ्लो हुआ। ठीक है, मान लीजिए कि आसमान है, एटमॉस्फेयर या बादल है, क्या है? बादल है, नीचे धरती है और इस पे पेड़ है, ठीक है, जानवर भी रहते हैं, मान लीजिए कि कोई एक जानवर है, ठीक है, पूछे इसके जानवर है, यहाँ पे पानी भी है, समंदर है, तो यहाँ पे क्या है, धरती पर पानी भी है ना, पानी है। अब ये पानी क्या हुआ, एवोपरेट हुआ पानी, मान लीजिए यहाँ पे भी पानी है, पानी क्या हुआ, एवोपरेट हुआ, ऊपर गया और बारिश के फॉर्म में नीचे आया। बारिश के फॉर्म में क्या आया, नीचे आया। तो जैसे वाटर जा रहा है और वाटर वापस आ रहा है, ये कॉमन फिनोमिना जो हम लोग जानते हैं, इनको हम कहते हैं वाटर साइकिल, है ना, इनको हम कहते हैं वाटर साइकिल। अब देखिए, ये जो हमारा वाटर साइकिल है, क्या है, ये जो हमारा वाटर साइकिल है, सिमिलरली जैसे ये रोटेट होता रहता है, ये वाटर साइकिल है। नीचे का पानी एवोपरेट होकर ऊपर गया, ऊपर वो क्लाउड बना, फिर क्लाउड से बारिश बनकर नीचे उतर आया। यस, तो यहां पे यहां पे क्या हुआ, यहां पे बारिश वापस आया, है ना, बारिश वापस आया। सिमिलरली हमारे एटमॉस्फेयर से, एटमॉस्फेयर एटमॉस्फेयर पे बहुत सारे गैसेस प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे गैसेस, क्योंकि एटमॉस्फेयर इज समथिंग कॉल्ड मिक्सचर ऑफ गैस। आई मीन ये क्या है, लेयर ऑफ गैस, नॉट मिक्सचर ऑफ गैस, लेयर ऑफ गैसेस। उसके पहले कि ये हम समझे क्या होता है, लेट्स अंडरस्टैंड धरती का पहले बनावट कैसा है, ठीक है, उसके बाद ये सब चीजें हम लोग समझ जाएंगे। लेट्स टेक दिस एज योर अर्थ। ये अर्थ का एक हिस्सा हम लेकर चलते हैं, ये क्या है, ये अर्थ है, राइट। ये अर्थ पे बहुत सारे छोटे 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 बड़े बिल्डिंग्स हैं, पेड़ पौधे हैं, ठीक है, पेड़ हैं, कुछ विशाल पेड़ है, यहाँ पे जीव जंतु हैं, सरवाइव कर रहे हैं, गाड़ियां हैं, पोल्यूशन हैं, वगैरह वगैरह। ठीक है, सॉरी, ठीक है, क्या है, कार है यहाँ पे, राइट। तो बहुत सारी चीजें हैं। अब इस धरती के ऊपर में जब ऊपर देखिएगा तो बादल होंगे, यहाँ पे बादल होंगे, क्या है, बादल होंगे, चिड़िया उड़ रही होंगी, बहुत सारे कौवे हैं जो उड़ रहे होंगे, कौवे उड़ रहे हैं, बहुत सारी चीजें, चिड़िया उड़ती है, डिफरेंट थिंग्स हैपेंस। ये जो अर्थ है, अर्थ इज कवर्ड बाय डिफरेंट लेयर्स, अर्थ इज कवर्ड बाय
डिफरेंट लेयर्स। अर्थ के चारों तरफ बहुत सारे लेयर्स होते हैं जो इसको कवर करते हैं, है ना। अर्थ के चारों तरफ बहुत सारे लेयर्स होते हैं, सॉरी, बहुत सारे क्या होते हैं, लेयर्स होते हैं। इनमें से, ठीक है, ये जितने लेयर्स है ना, ये क्या है, जितने भी लेयर्स हैं ये सब क्या है, ये सब आपको व्हाट, ये सब हैं लेयर्स ऑफ गैसेस। यहां पे एक लेयर आता है आपका, डिफरेंट लेयर्स हैं जैसे, और इन लेयर्स में बहुत सारे गैसेस भरे रहते हैं। वैसे ही हमारे धरती को क्या करता है, धरती को कवर करके रखता है, तो हम कहते हैं ब्लैंकेट ऑफ अर्थ, ब्लैंकेट ऑफ अर्थ। इस तरह एटमॉस्फेयर क्या करता है, धरती के चारों तरफ प्रेजेंट होता है, तो उसको हम कहते हैं ब्लैंकेट ऑफ अर्थ। एक्चुअली वो होता क्या है, ठीक है, वो क्या होता है, तो वो आपको अर्थ के चारों तरफ, मान लीजिए अर्थ है, तो अर्थ के चारों तरफ गैस का एक लेयर बनाता है, ठीक है, ये क्या है, एक लेयर है गैस का, ठीक है, और इसी को हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर कहते हैं। गैस का ये लेयर क्यों बनाता है, गैस का लेयर क्यों जरूरी है, तो ये जो हमारा धरती है, ठीक है, क्या करता है, कभी ये ठंडा होता है, कभी ये गर्म होता है, ठीक है, हीट एंड कोल्ड, और ये सब होता है इस एटमॉस्फेयर के वजह से। अगर हमारा धरती पे ये एटमॉस्फेयर नहीं रहेगा, जैसे मान लीजिए कि मून है, चंदा मामा, ऐसा हमें दिखता है लेकिन होता नहीं है, इस तरह से होता है, इस पे अर्थ का मार्क के वजह से ये आधा दिखता है, कभी कभी पूरा दिखता है, एनीवेज। तो ये जो हमारा मून है, इसके चारों तरफ क्या नहीं होते, इसके चारों तरफ, इसके चारों तरफ एटमॉस्फेयर नहीं होते, यहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं है, जिसके वजह से इसका जो टेम्परेचर है ना, मून का टेम्परेचर, ये जो दिन में बहुत हाई टेम्परेचर हो जाता है, और रात में, नाइट में बहुत ज्यादा लो टेम्परेचर हो जाता है। और अगर धरती के ऊपर ये लेयर नहीं होता एटमॉस्फेयर का, तो वैसा ही हाल होता, धरती भी बहुत ज्यादा हीट हो जाती, और ये हीट हम लोग सरवाइव नहीं कर पाते, बर्दाश्त नहीं कर पाते, यहाँ पे लाइफ जो है ये सब बर्बाद हो जाता, पॉसिबल नहीं होता लाइफ यहाँ पे, यहाँ पे लाइफ क्या नहीं होता, लाइफ पॉसिबल नहीं होता। तो लाइफ को पॉसिबल बनाने के लिए, हमारे टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए एटमॉस्फेयर है, और ये एटमॉस्फेयर क्या है, एटमॉस्फेयर इज अ मिक्सचर, आई मीन सॉरी, लेयर ऑफ गैस, लेयर ऑफ गैसेस, ठीक है, गैसेस, कौन कौन से गैसेस हैं, बहुत सारे गैसेस हैं, जिनमें तीन बहुत ही महत्वपूर्ण गैस है। एक है आपका नाइट्रोजन, दूसरा है कार्बन, और तीसरा है ऑक्सीजन। हम यहाँ पे लिखते हैं कार्बन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, कौन, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं, CON, कौन। तो कार्बन और ऑक्सीजन यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये नाइट्रोजन साइकिल है, बट नाइट्रोजन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। समझ में आया, ये एटमॉस्फेयर है और यहाँ पे बहुत सारे गैसेस हैं, और ये गैसेस में नाइट्रोजन भी एक गैस है। और हमारे जितने भी शरीर हैं, शरीर हमारा है, प्लांट बॉडी है, एनिमल बॉडी, प्लांट बॉडी, ये जो दोनों बॉडी हैं, ध्यान से सुनिएगा, ये जो दोनों बॉडी हैं, ये दोनों बॉडी एक्चुअली में किससे बने होते हैं, प्रोटीन से बने होते हैं। किससे बने होते हैं, प्रोटीन से बने होते हैं। और प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन में बनाने के लिए हमें कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन की जरूरत पड़ती है। ये एलिमेंट्स होते हैं, बेसिक एलिमेंट्स, ठीक है। सिमिलरली प्लांट्स को भी
सारे स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए, सारे बॉडी के सेल्स को और बाकी सारे फंक्शंस को मेंटेन करने के लिए ये कुछ मॉलिक्यूल चाहिए। इसीलिए इनको कहते हैं लाइफ सपोर्टिंग मॉलिक्यूल। इनको कहते हैं लाइफ सपोर्टिंग मॉलिक्यूल, क्योंकि इनके बिना लाइफ पॉसिबल धरती पर नहीं है, लाइफ सरवाइव नहीं कर सकता। इनमें हम पढ़ने वाले हैं नाइट्रोजन के बारे में। तो नाइट्रोजन भी जरूरी है प्लांट्स के लिए, लेकिन जो एटमॉस्फेयर में ये गैस के फॉर्म में है, गैस के फॉर्म में। और प्लांट्स के चारों तरफ गैसेस तो होते ही हैं, चारों तरफ गैस है और नाइट्रोजन भी है, लेकिन प्लांट्स डायरेक्टली हवा से ये नाइट्रोजन अब्सॉर्ब नहीं कर पाता, ये अब्सॉर्ब नहीं कर पाता। तो कैसे अब्सॉर्ब करेगा? क्योंकि प्लांट में जितने भी मटेरियल जाते हैं अपार्ट फ्रॉम ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो कि लीफ से एक्सचेंज होते हैं, अपार्ट फ्रॉम दिस एवरीथिंग, ठीक है, बाकी सब कुछ वो प्लांट्स रूट से अब्सॉर्ब करते हैं। कहां से अब्सॉर्ब करते हैं? रूट से अब्सॉर्ब करते हैं। यानी ये नाइट्रोजन को हमें कहां भेजना है? रूट में भेजना है। यानी जब नाइट्रोजन रूट में जाएगा इसका मतलब क्या गैस के फॉर्म में जाएगा? गैस के फॉर्म में नहीं जाएगा। कैसे रूट से अब्सॉर्प्शन होता है सारा? रूट से सब कुछ अब्सॉर्प्शन होता है मटेरियल्स इन सॉल्युबल फॉर्म। ठीक है, या हम कहेंगे जितना भी प्लांट अब्सॉर्ब करता है वो ऑर्गेनिक फॉर्म में अब्सॉर्ब करता है, लेकिन जो ऊपर से एटमॉस्फेयर से आता है वो इनऑर्गेनिक ऑक्सीजन होता है, इनऑर्गेनिक कार्बन होता है, सॉरी, और इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन होता है। ठीक है, हम नाइट्रोजन के बारे में पढ़ रहे हैं तो इसको हम भूल जाते हैं। तो इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन होता है। ये जो इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन है रूट क्या नहीं करेगा? अब्सॉर्ब नहीं करेगा। इसको चाहिए सोल्यूबल फॉर्म या इसको चाहिए ऑर्गेनिक फॉर्म, जो भी कहें आप। तो इस नाइट्रोजन जो कि एटमॉस्फेयर से आ रहा है ये रूट में जाते ही ये ऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट कैसे हो जाता है? दैट इज द पॉइंट। अब इस पॉइंट का एक जवाब है, माइक्रोब्स के वजह से। किनके वजह से? माइक्रोब्स के वजह से। ठीक है, कैसे? आई बात समझ में? सोचा कैसे? इसी को तो कहते हैं, इसी प्रोसेस को तो कहते हैं ना नाइट्रोजन फिक्सेशन। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब ये नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है ये क्या है? तो ये स्टेप वाइज प्रोसेस है। ठीक है, कुछ 2 से 3 स्टेप होते हैं बेसिकली, 2 स्टेप मान के चलिए। कौन कौन से हैं? ठीक है, कौन कौन से माइक्रोब का इस्तेमाल होता है, ये सब चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं अभी। नाइट्रोजन फिक्सेशन यानी नाइट्रोजन को ऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट करना, जो कि एब्जॉर्बेबल फॉर्म है। ऑर्गेनिक फॉर्म यानी एब्जॉर्बेबल फॉर्म। ठीक है,
चलो यहां तक अगर सबको समझ में आ गया हो तो अपने अपने पार्टिसिपेंट्स का जो बटन है उसको क्लिक करिए, वहां पे एस का बटन होगा यानी टिक लगाने का, उसको लगा दीजिए। ओके, सो सबको समझ में यहां पे आ चुका है। ऑलराइट, चलो आगे बढ़ते हैं। टॉपिक ओवरव्यू, यानी क्या क्या पढ़ना है इसमें। डिकम्पोजिशन ऑफ माइक्रोब्स, फर्स्ट थिंग व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, माइक्रोब का डिकम्पोजिशन, आई मीन माइक्रोब के द्वारा डिकम्पोजिशन। बताएंगे, सब कुछ बताएंगे, डोंट वरी, जस्ट वेट। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नाइट्रोजन साइकिल, उसके बाद नाइट्रोजन फिक्सेशन लाइटनिंग से कैसे होता है वो पढ़ेंगे, राइजोबियम कैसे करता है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप किसको कहते हैं ये भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये सारे टॉपिक्स आज हम लोग कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे और इसी के साथ आपका हो जाएगा चैप्टर का दी एंड। ठीक है, चलिए। सो हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन गैस होता है, कितना होता है 78.09, कुछ लोग 78.086 कहते हैं, जिसको हम बाद में 78.09 कह सकते हैं, 9%, या कुछ लोग तो इसको कहते हैं 78.008% होता है, बट ये गलत है। ठीक है, हम इसको नहीं हम फॉलो करते हैं। आई बात समझ में? ओके, now this nitrogen gas, now essential components of all living being, हमारे ये जो नाइट्रोजन है ये क्या है, ये लाइफ के लिए बहुत ही एसेंशियल कंपोनेंट होता है, हमने वो देख लिया। इट मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू एब्जॉर्बेबल फॉर्म, ये भी हमने देख लिया। बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गे हेल्प इन फिक्सेशन, यस। सो जो नाइट्रोजन फिक्सेशन हमने कहा, नाइट्रोजन फिक्सेशन हमने कहा, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करता कौन है, तो नंबर 1 यहाँ पे करता है बैक्टीरिया और नंबर 2 यहाँ पे करता है ब्लू ग्रीन एल्गे। ये क्या है, ब्लू ग्रीन क्या है, एक एल्गे है, ब्लू ग्रीन एल्गे इसका नाम है, हमने बीच में गलती से डाल दिया, सिंगल नाम है। आई बात समझ में? यानी बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गे क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करता है। अब बैक्टीरिया में भी कौन कौन सा बैक्टीरिया आएगा वो भी हम लोग देख लेंगे यहाँ पे, ठीक है। कौन कौन सा बैक्टीरिया है, एक सेकेंड। आई बात समझ में? अच्छा एक बात बताइए आप लोग, ठीक है, हम एक यहाँ पे देखते हैं पोल है कि नहीं, पोल नहीं, ओके, सो पोलिंग यहाँ पे नहीं हो सकता है, ठीक है, बट स्टिल यहाँ पे हम पोलिंग नहीं कर सकते, बट कोई बात नहीं। देखिए
अगर आप लोगों को आवाज में कोई दिक्कत आ रही है तो मुझे बता दीजिए। आवाज में किसी को कोई दिक्कत आ रही है, प्लीज टेल मी। मेरा वॉइस कैसा आ रहा है, ब्रेक हो रहा है कि सही आ रहा है? प्लीज टेल मी। क्लियर है? ओके, वॉइस इज क्लियर। ओके, ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट। देखिए, वॉइस इज गुड, ऑल राइट, नो प्रॉब्लम। अगर आपको बीच बीच में रुक रुक के आ रहा है, इसका मतलब ये हो सकता है कि आपका भी नेटवर्क एरर है, आपका भी नेटवर्क में प्रॉब्लम है। एक बार अपना भी नेटवर्क चेक कर लें, ठीक है? ऐसा होता है कि अपना नेटवर्क भी नहीं होता है ना, तो वो वैसा हो जाता है, ठीक है? सो अपना भी नेटवर्क चेक कर लीजिएगा। ऑल राइट, आगे बढ़ते। नाउ दिस इज व्हाट नाइट्रोजन साइकिल है। नाइट्रोजन साइकिल यहाँ पे दे रहा है ना, एक इमेज है नाइट्रोजन साइकिल का। नाइट्रोजन साइकिल किसको कहते हैं? नाइट्रोजन साइकिल एक्चुअली डिकम्पोजिशन यहाँ पे हम लोग नहीं दिया है यहाँ पे, बट डिकम्पोजिशन देना चाहिए था। बट एनीवेज हम बताते हैं आपको। अच्छा, एक बात बताइए, माइक्रोब, माइक्रोब का रोल हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। अगर मान लीजिए घर के किचन है, घर में क्या है? घर में है किचन, ठीक है? घर में क्या है? घर में किचन है। उस किचन में क्या रखा हुआ है? उस किचन में रखा हुआ है फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और बहुत सारी चीजें। कल का बचा हुआ बासी बासी रोटी, चावल नहीं खाना चाहिए एक्चुअली। फ्रूट्स का छिलका, वेजिटेबल्स का छिलका, वेस्ट, ये सब चीजें हैं। हमने क्या किया? सारा पॉलिथीन में पैक किया। पॉलिथीन में क्या किया? पैक किया। और फिर गाड़ी वाला आया, देखो घर से कचरा निकाल, ऐसे करते हुए गाड़ी आएगा और उसमें हम डाल देंगे, ठीक है? लेकिन अगर मान लीजिए बाई चांस बीच में 1-2 दिन लेट हो गया, नहीं आया, अब क्या होगा? अब आपके किचन से बदबू आने लगेगी। आने लगेगी कि नहीं आने लगेगी? बोलो। 2 से 3 दिन या 4 दिन या 5 दिन, 10 दिन रख लीजिए। 10 दिन अगर किचन में आपका कूड़ा पड़ा रह गया, ये वेजिटेबल वेस्ट, फ्रूट्स वेस्ट, ये सब पड़ा रह गया, तो क्या होगा? किचन में जाने लायक रहेगा? नहीं रहेगा। कारण क्या है? कोई बता सकता है कि बदबू आता क्यों है? यस, अगर 10 दिन के बाद जाकर देखते तो शायद नीचे पानी पानी भी लग जाता है। पॉलिथीन होता है, उसके नीचे पानी पानी हो जाता है और इतना घटिया, इतना गंदा बदबू देता है, इतना गंदा बदबू देता है कि मत पूछिए, उल्टी हो जाएगा सड़ने से। फूड्स के सड़ने से, किसी ने लिखा सड़ने से, जिसको हम कहते हैं रॉटिंग, रॉटिंग ऑफ वेस्ट, रॉटिंग ऑफ वेस्ट। रॉटिंग यानी सड़ना, रॉटिंग यानी सड़ना, रॉटिंग से। अब ये जो हमारा रॉटिंग है, यस वेरी गुड, बैक्टीरिया डिकम्पोज द मटेरियल। रॉटिंग ऑफ वेस्ट, सड़ता है ना? ये सड़न कैसे होता है? इसी को कहते हैं डिकम्पोजिशन। यहाँ पे क्या हो रहा होता है? यहाँ पे हो रहा होता है डिकम्पोजिशन। यानी ये जो हमारे फ्रूट सैलेड है, जो फूफा जी ने नहीं खाया है, प्लेट में ऐसे छोड़ दिया, हमने पॉलिथीन में करके फेंक दिया था, ठीक है? वो फूफा जी का, क्योंकि उन्होंने कहा कि सब कुछ तो ठीक है, लड़के के शादी में सब कुछ तो ठीक है, लेकिन सैलेड सही नहीं था। सैलेड में गाजर का मात्रा बहुत कम था, सिर्फ प्याज भर दिया, इसलिए हम नहीं खाएंगे। मुंह फुलाकर फूफा जी ने सैलेड छोड़ दिया, हमने उसको पॉलिथीन में भर दिया और वो सैलेड क्या होने लगा? माइक्रोब लगने लगे। और ये सैलेड क्या हो गया? माइक्रोब लगने के वजह से रॉट होने लगा, या जिसको हम कहेंगे डिकम्पोजिशन होने लगा। अब इसको, अब हम इस क्या करेंगे? इस फ्रूट सैलेड को अगर हम सॉइल में डाल देते, सॉइल में, तो शायद इतना ज्यादा बदबू नहीं आता, ठीक है? बट एनीवेज हमने पॉलिथीन में रखा, बदबू आया।
तो इसी को कहते हैं डिकम्पोजिशन, और ये जरूरी भी होता है। जब डिकम्पोजिशन होगा, ध्यान से सुनिएगा, जब डिकम्पोजिशन होगा, मान लीजिए ये डिकम्पोजिशन कहां हो रहा है, हमने उस केले के छिलके को, ठीक है, जो अभी तो कुछ देर पहले कनिष्का ने खाया था केला, उस केला के और छिलका उन्होंने फेंक दिया था घर के पीछे वाले कंपाउंड के और अब उनके घर के बीच का जो गली था उसमें फेंक दिया। कौन देखने जा रहा है ना कनिष्का? तो ये जो केले का छिलका जो मैडम ने फेंका है, कनिष्का शायद लड़के हैं, आई डोंट नो, सॉरी, लड़का हो लड़के आई डोंट नो, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। कनिष्का क्योंकि लड़की का भी शायद नाम है, आई डोंट नो, एनीवेज जो भी है, कनिष्का राज। तो आपने जो फेंका है ना, वो सॉइल है, वहां पे मिट्टी विट्टी है। आई एम अ गर्ल, ओके ओके सॉरी, ठीक है। तो वहां, ओ सॉरी एक सेकेंड, वहां पे जो मिट्टी विट्टी है, सॉइल है, वो क्या होगा, वहां पे ये डिकम्पोजिशन होगा, ठीक है, सॉइल में। तो जब डिकम्पोजिशन होता है तो इस केले के छिलके में जो ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं ये कहां जाएंगे, सॉइल में जाएंगे। बोलो हाँ या ना? केले के छिलके में ये ऑर्गेनिक मैटर, मान लीजिए कि फॉस्फोरस है, ठीक है, फॉस्फोरस है या पोटेशियम है। ये पोटेशियम आया कहां से, केले के छिलके में, तो उसी सॉइल से आया, है कि नहीं है? जैसे सॉल्युबल फॉर्म में प्लांट ने, पोटेशियम है तो पोटेशियम क्या हुआ, प्लांट ने सॉल्युबल फॉर्म में लिया होगा, कहां से, सॉइल से, है कि नहीं है? यस, या अंदर बना है, अंदर कोई मटेरियल बन गया है, एनीवेज। तो जो भी मटेरियल अंदर गया वो क्या हुआ, वो डिकम्पोजिशन होते ही वो वापस से कहां पे आ जाता है, सॉइल में आ जाता है। यानी ये साइकिल देखिए कंटिन्यू हो रहा है। अब ये क्या है, ये है आपका रूट। रूट में मान लीजिए नाइट्रोजन गया, ये प्लांट ने क्या किया, एब्जॉर्ब किया प्लांट ने, और ये प्लांट का मान लीजिए कि पत्ता है या गिर गया या कोई भी मटेरियल है जिसमें नाइट्रोजन ये अब्जॉर्ब हुआ, तो नाइट्रोजन यहाँ पे गया, ये पत्ता नीचे गिर गया या कुछ भी मटेरियल नीचे गिर गया, नीचे गिरने के बाद ये सॉइल पे क्या होने लगता है, सड़ने लगता है, और इसका नाइट्रोजन फिर से वापस सॉइल में आ जाता है, और फिर ये सॉइल में सॉल्युबल फॉर्म में हो जाता है और ये एब्जॉर्ब कर लेता है। सो दिस इज हाउ इट रोटेट्स, दिस साइकिल क्या होता है, रोटेट होता है। अब ये था डिकम्पोजिशन, एंड किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि ये कैसे रिटर्न होता है, तो ये मेरा जवाब है कि दिस इज हाउ द साइकिल बिगिंस एंड कंटिन्यूज, ठीक है। तो दिस इज हाउ डिकम्पोजिशन टेक्स प्लेस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट नाइट्रोजन साइकिल, एंटायर नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेयर में है वो कहाँ जाएगा, वो पहले तो लाइटनिंग के वजह से, लाइटनिंग ने उसको क्या करेगा, उसको फिक्स करेगा, तोड़ेगा। नाइट्रोजन फिक्सेशन लाइटनिंग के थ्रू होता है, पहली बात। दूसरी बात, ये जो नाइट्रोजन है ये क्या होगा, ये धरती में आएगा, सॉइल पे आएगा। कहाँ पे आएगा, सॉइल पे। सॉइल पे आने के बाद इस सॉइल के अंदर ये क्या है, ये सॉइल है, और ये एटमॉस्फेयर है, ठीक है। एटमॉस्फेयर से ये हमारा ये जो नाइट्रोजन है, ये जो एटमॉस्फेयर पे है, ये एटमॉस्फेयर से कहाँ आया, एटमॉस्फेयर से आया सॉइल में, ठीक है। एटमॉस्फेयर से सॉइल में आया, सॉइल में आने के बाद क्या हुआ, सॉइल में कुछ प्रोसेस होते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन। सॉइल में क्या होंगे, नाइट्रोजन फिक्सेशन,
और उसके कितने टाइप्स स्टेप्स हैं? 3 स्टेप्स, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। नंबर 1 है अमोनिफिकेशन, नंबर 2 है नाइट्रिफिकेशन और नंबर 3 है आपका अगेन नाइट्रिफिकेशन। ठीक है, बीच में एक स्टेप आ जाता है जिसको हम कहते हैं असिमिलेशन। ठीक है, ये छोटा सा इस दोनों के बीच का स्टेप है असिमिलेशन। अब जो हमारा अमोनिफिकेशन है, ध्यान से सुनिएगा, ये 3 बेसिक स्टेप है। कौन कौन सा स्टेप है हम यहाँ पे लिख देते हैं। पहला स्टेप है अमोनिफिकेशन, दूसरा स्टेप है नाइट्रिफिकेशन, तीसरा है असिमिलेशन और अगेन आपको नाइट्रिफिकेशन आया तो दैट इज डिफरेंट। ठीक है, तो ये 3 बेसिक से स्टेप्स हैं। अगर वहां पे आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है, पहला है अमोनिफिकेशन, दूसरा है नाइट्रिफिकेशन और तीसरा है नाइट्रिफिकेशन, यहाँ पे देखिए असिमिलेशन है। ठीक है, ये सबका मतलब क्या है? ठीक है, मतलब क्या है? तो वो मतलब तो ठीक है, लेकिन नाइट्रिफिकेशन के बाद एक और स्टेप है आता है जिसको हम कहते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। ठीक है, हम यहाँ पे लिख देते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। ठीक है, ये 4 बेसिक स्टेप्स यहाँ पे लिखा हुआ है। पहला स्टेप, जब ये नाइट्रोजन धरती पर गया, सॉइल पर आया, सॉइल पे, ठीक है, सॉइल पे आया, सॉइल में क्या हुआ? सॉइल में पहले तो थंडर में हुआ, नाइट्रोजन फिक्सेशन थंडर ने किया, उसके बाद वो थंडर ने उसको अमोनिया में कन्वर्ट कर दिया। ये होता है, अमोनिया में कन्वर्ट कर दिया। और अमोनिया से देखिएगा ध्यान से, फिर से हम इसको मिटा रहे हैं सब कुछ, देखिएगा ध्यान से, नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेयर पे है उसको क्या किया? थंडर ने फिक्स किया। कैसे फिक्स होता है हम लोग अगले स्लाइड में देखेंगे। ठीक है, थंडर ने फिक्स किया, फिक्स करके क्या कर दिया? उसको अमोनिया में कन्वर्ट कर दिया। नाइट्रोजन को इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट कर दिया। अब अमोनिया में कन्वर्ट होने के बाद ये अमोनिया फिर से क्या हुआ? नाइट्राइट में कन्वर्ट हुआ और इस प्रोसेस को कहेंगे नाइट्रिफिकेशन। ठीक है, क्या कहेंगे? नाइट्रिफिकेशन। चलो, तो पहला स्टेप यहाँ पे क्या लिखा है? पहला जो थंडर से के बाद वाला स्टेप है नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन कहते किसको है? तो ये ऐसा अगर क्वेश्चन कोई पूछे तो हम यहाँ पे जवाब लिख देते हैं। द कन्वर्जन ऑफ, ठीक है, द कन्वर्जन ऑफ इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन into soluble or organic nitrite and followed by nitrate is called नाइट्रिफिकेशन। ठीक है, यानी द कन्वर्जन, इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन को हम ऑर्गेनिक नाइट्राइट या नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं। पहले ये अमोनिया को क्या करते हैं? नाइट्राइट में कन्वर्ट करते हैं और नाइट्राइट को हम नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं और नाइट्रेट में कन्वर्ट करने के बाद ये कंज्यूम हो जाता है प्लांट्स क्या करता है? असिमिलेशन होता है नेक्स्ट प्रोसेस और ये कंज्यूम कर लेता है। फिर प्लांट्स डिग्रेड होगा तो वहां से निकलेगा जो मटेरियल, ठीक है, वहां उसके बाद होगा अमोनिफिकेशन, यानी वो बनेगा अमोनिया। अमोनिया के बाद फिर से होगा नाइट्रिफिकेशन, यानी बनेगा नाइट्राइट, फिर से होगा नाइट्रिफिकेशन यानी बनेगा नाइट्रेट। अभी जो नाइट्रेट बना है ना,
ये क्या होगा, फिर से डीनाइट्रीफाई होगा, यानी फिर से इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगा और एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। आ रही है बात समझ में? यस, बोलो हाँ या ना। अब इसी तरह से एनिमल वेस्ट है, यानी एनिमल ने उस किसी प्लांट को खाया या कुछ खाया और जो मटेरियल है वो सॉलिड वेस्ट धरती पर आया, सॉइल में आया। सॉइल में आने के बाद क्या हुआ, सॉइल में ये फिर से अमोनिफाई हुआ। क्या हुआ, अमोनिफाई, यानी यहाँ पे हो गया अमोनिफिकेशन। अब अमोनिफिकेशन होने के बाद क्या हुआ, अमोनिया में कन्वर्ट हुआ। अमोनिया में कन्वर्ट होने के बाद फिर से क्या हुआ, नाइट्रिफिकेशन हुआ, यानी पहले तो नाइट्राइट में और आगे चल के नाइट्रेट में कन्वर्ट हुआ। और फिर ये असिमिलेट हो सकता है या ये वापस डीनाइट्रीफाई होकर वापस से एनवायरमेंट यानी एटमॉस्फेयर में जा सकता है। ठीक है, लाइटनिंग से जो नाइट्रोजन यहाँ पे फिक्स हुआ है, ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन जो यहाँ पे हुआ है, कहां से, लाइटनिंग से, ये क्या हुआ, ये एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन कहते हैं उसको। नाइट्रोजन जो फिक्सेशन होता है वो एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन कहते हैं, और वो फिक्सेशन होने के बाद वो सॉइल में आ जाता है नाइट्रेट के फॉर्म में, और फिर वो असिमिलेट हो सकता है या फिर वापस से डीनाइट्रीफाई होकर इनऑर्गेनिक फॉर्म में एटमॉस्फेयर को पहुंच सकता है। बोलो आई बात समझ में? ओके चलिए, तो ये था नाइट्रोजन साइकिल। इस तरह से नाइट्रोजन धरती पर भी आता है और तांडव मचाकर उतम मचाकर वापस चला भी जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द बैक्टीरिया that fixes atmospheric nitrogen helps to produce what? बैक्टीरिया जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है उसको हम क्या कहते हैं? आंसर है, अच्छा सॉरी, उसको नहीं कहते, मतलब बैक्टीरिया जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं वो क्या प्रोड्यूस कराते हैं? तो प्रोड्यूस कराते हैं नाइट्रेट्स। दैट्स द रियल आंसर। ठीक है, सही आंसर है, अभी हमने पढ़ा है ना। ओके, आंसर यहाँ पे क्या आएगा, आंसर यहाँ पे आएगा all the above. Oh my goodness. Bacteria that fixes atmospheric nitrogen helps to produce, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है वो क्या प्रोड्यूस करता है? नाइट्रेट प्रोड्यूस करता है, प्रोटीन प्रोड्यूस करता है, अमीनो एसिड करता है, ऑल दी अबव दिया है। क्यों दिया है वो भी पढ़ लेते हैं। The fixed nitrogen content is used for amino acid production too. Proteins are formed by joining amino acids chemically. ठीक है, बट यहां पे हम लोग इसको चैलेंज कर सकते हैं। नाइट्रेट विल बी द राइट आंसर। यहां पे देखिए, बैक्टीरिया जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करेगा वो प्रोड्यूस क्या करेगा, नाइट्रेट ही प्रोड्यूस करेगा। नाइट्रेट ही सही आंसर है, ये आंसर गलत है, ऑल द अबव नहीं आएगा। वो प्रोटीन नहीं प्रोड्यूस करेगा, यहाँ पे गलत दिया हुआ है, इसलिए काम करिए इसको काट दीजिए, यहाँ पे गलत है ये, क्योंकि हमारा आंसर हमें पता है कि नाइट्रेट आएगा। ठीक है, सो दिस आंसर इज रॉन्ग कंप्लीटली, सो इसको नहीं फॉलो करना है। क्योंकि देखो, नाइट्रेट बैक्टीरिया प्रोड्यूस करेगा, उसके बाद भले वो प्लांट ने जब एब्जॉर्ब कर लिया है उसके बाद वहां पे नाइट्रेट जुड़ेगा और अमीनो एसिड बनाएगा, और ये अमीनो एसिड बहुत सारे अमीनो एसिड मिलकर हो सकता है कि ये प्रोटीन बनाए। बट पहले बैक्टीरिया इज नॉट डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन ना। बैक्टीरिया इज नॉट डायरेक्टली responsible for the production of protein. They produce nitrate. ठीक है, तो यहां पे नाइट्रेट होगा सही आंसर। अब बाप रे, बादल देखो, यहाँ पे बिजली कड़क रही है।
नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय लाइटनिंग। लाइटनिंग से कैसे नाइट्रोजन फिक्स होता है? ओ माय गॉड, क्वेश्चन यहाँ पे आता है। लाइटनिंग से क्या होता है? टेम्परेचर इंक्रीज होता है, और जब टेम्परेचर यहाँ पे इंक्रीज, जब यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज होता है क्या होगा? 2NO प्लस ऑक्सीजन गिव राइज टू 2NO2, नाइट्रोजन कंपाउंड डिसॉल्व इन वाटर, falls on earth with rain and goes to the soil। यानी क्या होगा? ये जो इनऑर्गेनिक नाइट्रेट है ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बनाएगा? नाइट्रोजन कंपाउंड NO2 बनाएगा। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है ये, क्या है ये? क्या है NO2? व्हाट इज दिस? NO2। अब ये क्या होगा? ये हमारा वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा, बारिश के फॉर्म में धरती पर आएगा और फिर ये सॉइल में चला जाएगा। यानी जो हमने पहले शुरू में देखा था कि क्लाउड्स हैं और बारिश हो रहा है, बारिश में गैसेस भी आ रहे हैं, डिसॉल्व फॉर्म में आ रहे हैं और वो एब्जॉर्बेबल फॉर्म में आ रहे हैं और वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाएंगे। क्लियर है? क्लियर है? यहाँ पे लाइट, ये देखो लाइट नहीं है, बाप रे चमक रहा है। ओके, सो राइजोबियम कैसे नाइट्रोजन को फिक्स करता है? राइजोबियम कैसे फिक्स करता है नाइट्रोजन को? राइजोबियम हेल्प्स प्लांट्स बाय कन्वर्टिंग नाइट्रोजन इनटू इट्स एब्जॉर्बेबल फॉर्म। राइजोबियम क्या करता है? प्लांट में राइजोबियम होता है जिसको क्या करते हैं? वो एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। नाइट्रेट, नाइट्राइट आर द एब्जॉर्बेबल फॉर्म। यानी जो हमारे इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन थे या अमोनिया थे, अमोनिया हमने कहा था सॉइल में फिक्स होता है, ये पहले कन्वर्ट होगा नाइट्राइट में और फिर कन्वर्ट होगा नाइट्रेट में। तो इनका जो कन्वर्जन होगा ये राइजोबियम ही करेगा। ठीक है, क्या कर कौन करेगा? राइजोबियम ही करेगा। क्लियर है? और ये कन्वर्जन कर देगा अब्जॉर्बेबल फॉर्म में। दैट्स व्हाट गिवन इन दिस पर्टिकुलर स्लाइड, है ना? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following bacteria lives in the root nodules of plants? राइजोबियम। ठीक है, तो राइजोबियम कहां रहता है? जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, कहां पे? लेग्यूमिनस प्लांट्स, यानी लेग्यूम्स वाले, बीन्स, ये सब चीजों में। तो वहां पे इस तरह से रूट नोड्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं? रूट नोड्यूल्स होते हैं। और इनको क्या कहते हैं हम? रूट, इनको हम कहते हैं रूट नोड्यूल्स। और प्लांट्स में ये जो रूट नोड्यूल्स होते हैं, यहीं पे क्या होते हैं? हमारे राइजोबियम प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? राइजोबियम। और यही राइजोबियम क्या करेंगे? जो सॉइल में आया है नाइट्रोजन इनऑर्गेनिक फॉर्म, उसको फिक्स करके नाइट्राइट या नाइट्रेट में, या अमोनिया आया उसको फिक्स करके नाइट्राइट या नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देता है और फिर ये एब्जॉर्ब हो जाता है, प्लांट्स कर लेता है। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कहां प्रेजेंट होता है राइजोबियम। कहां प्रेजेंट होता है? रूट नोड्यूल्स में प्रेजेंट होता है, रूट नोड्यूल्स में प्रेजेंट होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लीज इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। आगे, ठीक है, सो दिस इज व्हाट द आंसर, दिस इज व्हाट द आंसर। ठीक है, अब देखते हैं यहां पे क्या आया है? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। नेक्स्ट क्या है? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप किसको कहते हैं देखना जरूरी है यहाँ पे। ठीक है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। अब देखो, बेस्ट एग्जांपल देते हैं। जैसे क्लास में टेस्ट हो रहा है, ठीक है, टेस्ट में क्या होता है? टेस्ट में बहुत सारे चैप्टर्स हैं। ठीक है, टेस्ट में क्या है? बहुत सारे चैप्टर्स हैं। उन सारे चैप्टर्स को पढ़ना मुश्किल होता है, बहुत टफ होता है। जो स्टार्टिंग से नहीं पढ़ता उसके लिए क्या होता है? टफ हो जाता है।
तो उसमें जो शातिर बच्चे होते हैं, जैसे हमारे जैसे जो बच्चे होंगे, वो क्या कहेंगे, कहेंगे हम हैं तरुण तिवारी, है ना, तरुण, और हमारे साथ एक और है गोकुल, या मान लीजिए सृष्टि है, ठीक है। अब हम क्या कहेंगे, सृष्टि हमारी बहुत ही परम मित्र है, मान लीजिए, ठीक है, इसको हटा देते हैं, क्या कबाब में हटिया गया। तो सृष्टि और तरुण दोनों बहुत पक्के यार हैं, ठीक है, बहुत अच्छे दोस्त हैं क्लास में। तरुण तिवारी एक नंबर का क्या है, गधा है, पढ़ने में 0। सृष्टि पढ़ने में चश्मिश, यानी बहुत तेज, ठीक है, क्योंकि पक्की यारें हैं, पक्की यार है, तो ये जो है मदद करती है पढ़ाने में। अब तरुण तिवारी को एग्जाम का डर सताने लगा। अब तरुण तिवारी ने कहा कि अब तो हम फेल हो जाएंगे। सृष्टि के पास दौड़ा दौड़ा गया, सृष्टि सृष्टि काम करो ना, पास कर दो ना, कुछ आइडिया दो। सृष्टि थोड़ी स्मार्ट भी थी और थोड़ी क्लेवर भी थी, चालाक। ने कहा कि नहीं, हम नहीं कहेंगे, तुम जाके पढ़ो, और बैठ के पढ़ाने लगी, क्योंकि जानती थी कि ये कुछ दिमाग में खिचड़ी पक रहा है। तैसे तरुण तिवारी ने क्या बोला कि मेरे पास एक प्लान है। क्या? तो 8 चैप्टर हैं, 4 चैप्टर तुम पढ़ लो, 4 चैप्टर हम पढ़ लेते हैं। ये 4 चैप्टर से क्वेश्चन आया तो तुम बता देना, ये 4 चैप्टर से आया तो हम बता देंगे, दोनों हाथ मिला लेते हैं, हम बना लेते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, हम बना लेते हैं, एक रिलेशनशिप में आ जाते हैं, ठीक है। सृष्टि और तरुण क्या आ गए, एक रिलेशनशिप में आ गए, और इस रिलेशनशिप को क्या कहेंगे, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। यानी ये इसको मदद करेगा इसके सर्वाइवल में, तरुण तिवारी के सर्वाइवल में, और तरुण तिवारी सृष्टि को मदद करेगा इसके सर्वाइवल में, है ना। तो ये दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया कि हम ये क्वेश्चन दिखाएंगे, तुम ये क्वेश्चन दिखाना, ये चैप्टर से आया तो, और दोनों ने एग्जाम में कर लिया फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे किसी ने बार बार, समीर आनंद, सही है समीर, एकदम सही है आपका आंसर, सही है, एल्गेन फंगाई। हम जस्ट एक लाइव एग्जांपल दे रहे थे, हो गया। अब देखो, इसी को कहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, यानी एसोसिएशन बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स इन विच बोथ आर बेनिफिटेड, ठीक है, बोथ आर बेनिफिटेड। ठीक है, क्लियर है, आई बात समझ में। एग्जाम्पल क्या है, लेग्यूम प्लांट्स विथ राइजोबियम, लिचेन एक्सेट्रा। देखो यहाँ पे, ये जो यहाँ पे जो ग्रीन 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 दिख रहा है, और ये पे देखो ये दिख रहा है, ये दोनों एक दूसरे में आपस में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बना के चलते हैं, ठीक है। कि ये क्या करेंगे, ग्रीन पिगमेंट फूड बना कर देंगे, ठीक है, फूड बना कर देंगे, क्लियर है। तो ये यहाँ पे रिलेशनशिप बनाएंगे, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। चलो यहाँ पे कॉन्सेप्ट टेस्ट कर लेते हैं। बैक्टीरिया इन द रूट्स ऑफ सम प्लांट्स हेल्प ईच अदर फॉर म्यूचुअल बेनिफिट, दिस इज कॉल्ड, चैट बॉक्स में आंसर डालो तुरंत। बैक्टीरिया इन द रूट ऑफ सम प्लांट्स हेल्प ईच अदर फॉर म्यूचुअल बेनिफिट, यस एग्जैक्टली, वेरी गुड, बी इज द राइट आंसर। उसको हम कहेंगे सिम्बायोसिस, क्या कहेंगे, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाने वाला सिम्बायोसिस, ठीक है, आंसर आया सिम्बायोसिस। Symbiosis is a process in which two organisms benefit each other. There is mutual benefit of both the organism in symbiotic relationship. Is that clear? चलो, तो नाइट्रोजन साइकिल को हम कैसे कर सकते हैं, बाय लाइटनिंग, बाय बैक्टीरिया, या फिर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। जैसा ये दो चीजें हमने देखा, उसके बाद सिम्बायोटिक एसोसिएशन भी हमने देखा, यानी ये भी क्या करता है, एक दूसरे की मदद करके चलता है, ठीक है। चलो, तो आज हमने बहुत सारी चीजें कवर की और पूरा चैप्टर को हमने कर दिया खत्म, फिनिश, ठीक है। और आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में, आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, ठीक है। और हैप्पी दिवाली के साथ आपसे लेते हैं विदा।
आपके ये तरुण तिवारी। बाय बाय।